बसें इंशाल्लाह इसी साल वो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अगले साल से ये बसें जो हैं उसकी जो असेंबलिंग है वो पाकिस्तान में शुरू होगी और फिर 3 इयर्स में इंशाल्लाह ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पाकिस्तान में शुरू होगी। इससे एक बहुत बड़ा हमने ये देखा है, ये इनकलाब आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में। इसके साथ साथ लिथियमाइट बैटरीज जो हैं, देखें अभी कराची में क्या हुआ है, कराची में आपकी बिजली बैठ गई जब तूफान आया। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि अभी हम अरबों रुपए अपने खर्च तो कर रहे हैं तारों के ऊपर और खंभों के ऊपर, लेकिन फ्यूचर हमारा ये होगा कि हमारे यहाँ जो लिथियम बैटरीज हैं वो इतनी तगड़ी हो जाएंगी कि हर घर अपना एक ग्रिड स्टेशन बना सकेगा। और जिस तरीके से ये बसें अब जो हैं वो अगर बिजली के ऊपर या बैटरी के ऊपर चलना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट स्टेप में घर भी जो है वो बैटरीज पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपको तारों की खंभों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज़ कि हम 10 साल में अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी बना सकें। और हमें बड़ी खुशी है दोबारा यहाँ पे कि उमर अयूब साहब ने, नदीम बाबर साहब के साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हमने मिल करके और फिर सूबों ने इसमें जो है वो एक्सेंट दी और अब हम पाकिस्तान में बहुत तवील अरसे के बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी भी पॉलिसी लेके आए हैं। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन सिनेरियो क्या होगा अगले 10 सालों में? हम अपनी बिजली बना रहे हों सूरज से और विंड से, हवा से, और फिर हम अपनी बैटरीज बना रहे हों जिसमें वो बिजली स्टोर की जा सके। ये पिछले 20 सालों में हमारा सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ? हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके, जिसकी वजह से हम अपनी कार नहीं बना सके, और कंबस्शन इंजन के साथ जो सारा इक्विपमेंट था वो भी हम नहीं बना सके। सो अब अगर हम अपनी बैटरीज ना बना सकें, अपना अगला जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है वो नहीं बना सके, तो हम अगले 20 साल भी ज़ाया कर देंगे। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ये हम एक उसका शुरू करें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर हम एक पूरा नया प्रोजेक्ट जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें नीश प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें हम बहुत हाई टेक्नोलॉजी फॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं, 2.5 एकड़ के, 5 एकड़ के और 12.5 एकड़ के। इन फॉर्म्स को में हाइड्रोपोनिक फॉर्म्स शामिल हैं, ग्रीन फॉर्म्स शामिल हैं और फिर ओपन फील्ड फॉर्म्स शामिल हैं। और इसमें हम जो नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसको फोकस कर रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में है काली मिर्च है, एस्परेगस हैं, एवोकाडोज हैं, इस तरह की चेरी टमाटोज हैं। ये जो वेजिटेबल्स हैं, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, इनको हम एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज देंगे जिसमें ड्रोन्स होंगे, जिसमें सेंसर्स होंगे, और ये पाकिस्तान में हमारा जो छोटा फार्मर है उसकी बिल्कुल जो एग्रीकल्चर है उसको तब्दील करके रख देगा। इसी एग्रीकल्चर के एक पार्ट को कल काबीना ने मंजूरी दी और हमें इंडस्ट्रियल हेम्प का लाइसेंस जो है वो पहला पाकिस्तान में मिला। अब ये इंडस्ट्रियल हेम्प को कल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये कोई भंग का या कोई ऐसा जो नशावर कोई फसल है, जिसको ज़्यादातर चूँकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है अफ़गानिस्तान की इस वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान और में बहुत पोपी ग्रो हो रहा है, तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये कहीं पोपी ग्रो की जो है वो इजाज़त मिल गई है जिससे को हेरोइन या फ़ीम या इस तरह की जो नशावर अद्वियात हैं वो बनती हैं। सो उसको ज़रा मैं क्लैरिफाई एक तो मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान के लिए। ये जो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो पौधा है जो इंडस्ट्रियल हेम्प का, इसमें एक कंपाउंड होता है कैनाबिडियल, उसको कहते हैं कैनाबिडाइल जो कहते हैं। हमारे मेंबर साइंस डॉक्टर आबदी जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, डॉक्टर इकबाल साहब हैं वो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो और हमारी मेंबर साइंस हैं वो इस प्रोजेक्ट को देख रही हैं। तो मैंने तीनों को साथ बढ़ाया ताकि अगर कोई सवाल हो तो उसके ऊपर वो जवाब भी दे सकें। इसके ऊपर जो रिसर्च थी कैनाबिडाइल के ऊपर, ये तो 1983 से जारी थी, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है इस कंपाउंड का, जो सीवियर पेन के पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर में बहुत लोग हैं, फिर जब लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, लोगों के एज़ा जिनके कट जाते हैं, जो बहुत सीवियर पेन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी थेरेपीज़ जो हैं वो मेडिकल साइंस में की जाती हैं, और उसमें ये जो कंपाउंड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अब प्ले करता है। और 2016 के बाद इसमें एक बहुत बड़ी एक समझिए कि इनकलाबी रिसर्च जो है वो सामने आई, जिसके बाद अब चाइना ने तो ये किया कि शंघाई में उन्होंने एक पूरा कैनबिस का रिसर्च डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर दिया, और अब चाइना जो है वो 40,000 एकड़ के ऊपर हेम्प जो है वो काश्त कर रहा है। इसी तरीके से जो कनाडा है वो 1 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो हेम्प काश्त कर रहा है। इसकी जो सीड है
उससे हेम्प ऑयल बनता है, इसका जो पत्ता है उसका सब में जो है वो दवाई बनती है, इसका जो स्टेम है वो जो इसकी जो आप समझिए कि जो उससे फाइबर बनता है। और फाइबर जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्लेस कर रहा है। जो टेक्सटाइल का हमारा वो आपको बता पाएंगे, डॉक्टर आब्दी अभी बात करेंगे तो आपको बता पाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ कपास चूँकि कम हो रही है तो उसकी जो कपास को रिप्लेस करना है वो हेम्प ने रिप्लेस करना है। दुनिया में भी उसको जो है वो कपास को हेम्प रिप्लेस कर रहा है। इससे कपड़े बन रहे हैं, इससे बैग्स बन रहे हैं, इससे मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल की चीज़ें हैं वो बन रही हैं। ये तकरीबन इस वक्त $25 बिलियन की दुनिया में मार्केट है और पाकिस्तान जो है इस मार्केट में बहुत बड़ा शेयर जो है वो ले सकता है। और इसीलिए कल काबीना ने, और ये इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल में है, थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर दूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये प्राइवेट कंट्रोल में जाएगा। ये प्राइवेट कंट्रोल में नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ गवर्नमेंट खुद जो है वो उसको ये अलाउ किया गया है ताकि हम अभी इसके ऊपर जो मज़ीद रिसर्च है वो इसके ऊपर डेवलप कर लें और इसकी जो सेफ गार्ड्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स जो है उसके साथ मिल करके हम जो है ये चीज़ें जो हैं वो बना सकें। क्योंकि जो हेम्प का एक ओवरऑल जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, ये एपिलेप्टिक में बड़ा इम्पॉर्टेंट और की जो है वो दवाई है। पेन कंट्रोल में मैंने आपको जिस तरह से बताया है, फिर क्रोनिक पेन में, कैंसर की जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें जो है वो यूज़ होता है। और फिर इवन अब जो ऑयल बन रहे हैं, जैसे ये जो एथलीट्स को जो मोच आती है उसके ऊपर भी जो है वो हेम्प ऑयल जो है वो यूज़ हो रहा है। और ये एक ऑर्गेनिक रिप्लेसमेंट्स हैं दुनिया में जो ये हो रही हैं। सो हमारा पूरा इंशाल्लाह जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा कमर्शियल उसका साइड है, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो हेम्प ऑयल है, जो हेम्प की हमारी मार्केट है, ये तकरीबन $1 बिलियन पाकिस्तान को दे सके अगले 3 सालों में। और उसके लिए हम जो है एक पूरा प्लान जो है वो बना रहे हैं। पहले मरहले में हम जो बड़ी साइट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। हम पेशावर में एक हमारे पास साइट है, चकवाल में हमारे पास साइट है, जेलम में हमारे पास साइट है। ये हमने चुना इसलिए, ये इलाका इसलिए चुना है कि ये जो पोठोहार का इलाका है ये सबसे ज़्यादा आप समझिए कि उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं हेम्प ग्रो करने को। R&D के लिए इसमें डॉक्टर इकबाल साहब और इनका जो इदारा है ये हमारे साथ हैं, डॉक्टर ताउर रहमान साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। सो पाकिस्तान में जो टॉप के बायो टेक्नोलॉजी से मुंसलिक जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। डॉक्टर आब्दी इसमें शामिल हैं, हमारी मेंबर साइंस शामिल हैं। तो थोड़ा सारा R&D के ऊपर डॉक्टर साहब हमें बताइए कि अगले 1 साल में हमारा किस तरह से इसको। जैसे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि बड़ी एक मेरा नाम डॉक्टर इकबाल चौधरी है और मैं डायरेक्टर हूँ इंटरनेशनल सेंटर तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का, जो यूनेस्को का सेंटर है और दुनिया के टॉप के रिसर्च के इदारों में उसका शुमार होता है। और ये कराची में डॉक्टर सलीम उज़्मा सिद्दीकी ने बनाया था जो PCSIR के बानी भी थे। तो ये जो तहकीक का इदारा है ये पूरी दुनिया में मशहूर है और बुनियादी तौर पे इसकी जो सिलेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ने की है वो 2 बड़ी वजूहात की वजह से की है। एक तो ये कि जिन प्रोडक्ट्स का जिक्र मिनिस्टर साहब ने किया उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन चाहिए होती है, क्योंकि आपको ये बताना होता है कि इसके अंदर CBD कितना है और THC कितना है, टेट्राहाइड्रोकैनाबॉइड कितना है। तो उसकी जो सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन 0.3% या उससे कम, उसके लिए जो मशीनें, जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है वो इस इदारे में मौजूद है। तो हम बड़ी आसानी के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकेंगे क्योंकि आपके पास एक ऐसा तहकीकी इदारा है जिसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दुनिया के टॉप सेंटर्स के बराबर में और जिसकी सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात जो मिनिस्टर साहब ने कही कि वो वैल्यू एडिशन की बात है। इसमें इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और